हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 पर। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बैसाख पूर्णिमा की पूजा विधि। पंचांग के अनुसार इस वर्ष बैसाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 को रात 9:12 से प्रारंभ होगी और 1 मई 2026 को रात 10:52 पर समाप्त होगी। उदय तिथि होने के अनुसार बैसाख पूर्णिमा 1 मई 2026 शुक्रवार को मनाई जाएगी। बैसाख पूर्णिमा की पूजा विधि में हम सबसे पहले एक चौकी लेंगे। फूलों का आसन देकर हम चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे और उस पर आपके पास जो भी सजावट का सामान है उससे आप सजावट कीजिए। और एक बर्तन लीजिए, थाली लिया जैसे मैंने, उस पे स्वास्तिक का निशान बनाएं और स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर आप उनमें लड्डू गोपाल को विराजमान करें, क्योंकि भगवान विष्णु का ही रूप है लड्डू गोपाल। तो इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है बैसाख पूर्णिमा पर। तो आज हम लड्डू गोपाल को हमारे पास पूजा विधि में पास विराजमान करेंगे। आप सबसे पहले उन्हें सादे जल से स्नान कराएं। इस दिन आप पंचामृत से स्नान कराते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आप कच्चे दूध से स्नान कराते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। आप जिस चीज से स्नान कराना चाहें उससे स्नान कराएं और बाद में उन्हें सादे जल से भी स्नान करा दें। बाद में उन्हें दूध या फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद वापस सादे जल से उन्हें स्नान कराएं। जिस पूर्णिमा के दिन पंचामृत से सभी देवी देवताओं को स्नान कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का महत्व बताया था और युधिष्ठिर जी को एकादशी व्रत के बारे में बताया था, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने माता यशोदा को पूर्णिमा व्रत का महत्व बताया था। जो भी महिला पूर्णिमा का व्रत करती है उनका सुहाग अखंड रहता है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। कहा जाता है कि जिनको संतान नहीं है, यदि वे 32 पूर्णिमा व्रत का नियम लेती है तो उन्हें स्वस्थ, सुंदर और गुणवान संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप में से कोई भी महिला पूर्णिमा व्रत शुरू करना चाहती है तो बैसाख पूर्णिमा से ही शुरुआत कर सकती है। ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। आज हम अपने श्री कृष्ण भगवान यानी लड्डू गोपाल को फूलों से श्रृंगार कर रहे हैं और उन्हें सफेद वस्त्र पहनाएंगे। पूर्णिमा तिथि में सफेद रंग का वस्त्र का बहुत ही महत्व होता है। कच्चे दूध या पंचामृत से अभिषेक करना, चंद्रमा का पूजन करना, सफेद वस्त्र धारण करना और सफेद मिठाई या दूध चावल की खीर का भोग लगाना अत्यंत ही शुभ होता है। हमने चौकी पर फूलों का आसन देकर अपने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है और आपके पास भगवान विष्णु की कोई मूर्ति है या प्रतिमा है तो उन्हें भी आप फूलों का आसन देकर विराजमान कीजिए और गणपति महाराज को भी आप फूलों का आसन देकर उन्हें भी विराजमान कीजिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपने बैसाख पूर्णिमा पर अब तक कलश, मिट्टी के कलश का दान नहीं किया है तो वो आज बैसाख पूर्णिमा के दिन अवश्य करें, क्योंकि बैसाख के महीने में मिट्टी के कलश का दान करना बहुत ही शुभ होता है। आप पूजा विधि में भी एक कलश लीजिए और उस पर स्वास्तिका हल्दी से या चंदन से स्वास्तिका चिन्ह बनाइए और उसके मुंह पे, गले पे मौलिक धारण करवाइए और आप उन कलश में पानी भर लीजिए। पानी में आप सुपारी, लौंग, इलायची, रुपया या फिर आप चीनी डालकर भी उससे आप चावलों का आसन देकर उन पे रख दीजिए। उस कलश को आप रख दीजिए और कलश के ऊपर आप जो ढक्कन लगा रहे हैं तो उसमें आप चीनी डाल लीजिए या फिर जौ डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं। डालकर उसके ऊपर आप दीपक जलाइए
अगर आप इस दिन अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो वो बहुत ही शुभ होता है। इस दिन आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, साधारण दीपक भी जला सकते हैं, वो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और वो जो आप दीपक जला रहे हैं, वो एक दीपक आप जो आपने कलश रखा है, जिसके कटोरे में आपने ऊपर ढक्कन लगाया है, वो चीनी रखी है, उसके ऊपर रखें। और एक आप धूप दीप है वो भगवान के आगे फूलों का आसन देकर ऐसे ही कीजिए, धूप भी कीजिए और द्वीप भी कीजिए। और इस दिन आप मीठी चीज का भोग लगाइए। अगर आप किसी को भोजन करवा रहे हैं तो मीठी चीज का भोग लगाकर उन्हें भोजन करवाइए। आप सभी देवी देवताओं को जल से उन्हें आचमन कराएंगे और आचमन कराने के बाद आप उन्हें फल का भोग लगाएं और दूध का भोग लगाएं। दूध से बनी चीज खीर का भोग लगा सकते हैं। जो भी फल आपके पास ऋतु अनुसार हो उसका भोग लगा सकते हैं। आपने जैसे कलश के ऊपर चीनी रखी है, वहां पर भी आप फल रखकर भी दीपक कर सकते हैं। मैंने फूल से जल से उन्हें, जो हमने प्रतिमा रखी है उनको स्नान कराया। जैसे लड्डू गोपाल को तो हमने स्नान करा के बैठा दिया है, और जो प्रतिमा हमने गणपति महाराज और भगवान विष्णु की रखी है, उन्हें हम फूलों से उनमें गंगा जल डाल के जल में और उन्हें स्नान कराएंगे। और आप उन्हें मोली वस्त्र के रूप में मोली धारण करवाएं, या फिर आपके पास अगर जनेऊ है तो जनेऊ धारण करवाएं। मैंने गणपति महाराज को जनेऊ धारण कराई है और भगवान विष्णु को मोली धारण करवाई है, फिर उन्हें फूल अर्पित किए हैं। आपके पास पीले रंग के फूल है तो वो बहुत ही अच्छी बात है। अगर पीले रंग के फूल नहीं है या आपके पास कोई और फूल है तो वो फूल आप उन्हें अर्पित कीजिए। फूल है वो आप दीपक के पास भी रखें, जो आपने कलश रखा है उस पर भी रखें, सभी चीजों पे फूल रखें। अगर फूल नहीं है तो फूल की जो पत्तियां होती है, पंखुड़ियां होती है, उनको आप इन पे रख सकते हैं। उसके बाद आप दूध का भोग लगा सकते हैं। इस दिन अगर आप खीर का भोग लगाते हैं भगवान विष्णु को तो वो बहुत ही शुभ है, क्योंकि खीर का भोग इस दिन लगाया जाता है। आप चंदन या हल्दी का तिलक कीजिए। पूर्णिमा के दिन चंदन और हल्दी का तिलक किया जाता है। और इस वैसे भी बैसाख के महीने में लड्डू गोपाल को तो वैसे ही आपको चंदन ही लगाना चाहिए। बैसाख पूर्णिमा हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। ये दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु स्नान, दान, जप और पूजा पाठ करके पुण्य अर्जित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जन जल, अन्न और वस्त्र का दान करने से अपार पुण्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस साल बैसाख पूर्णिमा को लेकर संशय बना हुआ है कि ये 30 अप्रैल को मनाई जाएगी या 1 मई को मनाई जाएगी, लेकिन उदय तिथि होने के कारण ये 1 मई को ही बैसाख पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और ये मनाई जाएगी। इस बार बैसाख पूर्णिमा शुक्रवार के दिन पड़ रही है, जो माँ लक्ष्मी जी का प्रिय दिन है। ऐसे में आप इस दिन घर पर लघु नारियल, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, सुहाग का सामान, गुलाब का फूल आदि ला सकते हैं, जो काफी शुभ माना गया है। इन चीजों को घर लाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही इस दिन पर आप कोड़ी भी घर ला सकते हैं। इन्हें माता लक्ष्मी की पूजा में अर्पित करें और एक लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने से घर में बरकत रहती है और आपकी धन संपत्ति कभी खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती जाती है। आप ये सब अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक करने के बाद आप कथा करेंगे। कथा में आप फूल ले हाथ में और चावल लेकर कथा को पूरी करेंगे। और जो चावल और फूल आपने हाथ में लिए हैं वो बाद में कथा करने के बाद आप जो आपने कलश रखा है पानी का सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए, उसमें डाल दें और बाद में सूर्य भगवान को अर्घ दें।
बाद में उस जल से सूर्य भगवान को अर्घ दें और आरती करें। भगवान विष्णु की, ठाकुर जी की, गणपति महाराज की, सभी की आरती करें और धूप दीप अच्छे से करें। और बाद में आप भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें कि हमसे अगर इस पूजा में कोई गलती रह गई है तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें और हमें इस पूजा का फल प्राप्त हो, इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना करें। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मुकुल ब्लॉग्स 02 को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।